हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, गांव सुल्तानपुरा, बड़ला हुरडा भीलवाड़ा राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 6350359076। आश्रम का मोबाइल नंबर है 7229981599। सभी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, गुरुओं, गुरु भाइयों ओगड़ कालूराम का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको बताता हूं कि भैरव दंड मंत्र क्या होता है और इससे क्या लाभ मिलता है और इसकी साधना से क्या फल हमारे को प्राप्त होता है। भैरव दंड मंत्र ये मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक आप विशेष तौर में बात बताता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। कोई चेला कहीं से भी गुरु बनाकर वो ये सोचता है कि मैं आज से ही सिद्धियां पा लिया है या सिद्धियां पा चुका हूँ या मेरे का अब कोई भी कष्ट नहीं आएगा, लेकिन ये उस चेले का भ्रम है। गुरु के आशीर्वाद से आपको मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपको जो अड़चनें आती हैं उसमें कम अड़चन आती हैं, लेकिन जो शिव का लेख योग है वो तो होता ही रहेगा और 100% होगा। केवल गुरु के आशीर्वाद से आपको मार्गदर्शन मिलता है और मिलता रहता है। जैसे कोई हानि आपको 100% होती है तो उसमें से 20% हानि आपको कम हो जाती है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु का आशीर्वाद और गुरु की महिमा वो ही चेला या वो ही शिष्य पहचान सकता है कि जो इस मार्ग में पहले हैं, या अगर वो नहीं है तो उसके अंदर अगर भावना है तो ही वो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने के लायक है। अगर कोई चेला आजकल के टाइम में हर चेले के मन में ये होता है कि गुरु बनाने के बाद में हर साधना सफल कर लूँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है, नहीं होता है। गुरु किसी भी शिष्य का मार्गदर्शन करता है तो उसको मार्ग मार्ग पे चलाता है। ऐसा नहीं कि आपने गुरु का आशीर्वाद ले लिया, भूत की साधना करो, प्रेत की साधना करो, यह असंभव है। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है और आप शिक्षित नहीं हो सकते हो। गुरु बनाने के लिए अपने मन में आत्मविश्वास, आत्म भावना, अच्छे विचार ये होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में सिर्फ ऐसे चेले, ऐसे शिष्य होते हैं गुरु बना के अपने आप को बहुत सहिंसा समझने लग जाते हैं, लेकिन ये उसका भ्रम है। ये सहिंसापन ही उसको आगे मृत्यु लोक तक पहुंचा सकता है। तो मेरे प्रिय प्रिय धर्म प्रेमियों, भैरव भक्तों, माताओं, बहनों, अगर आप कहीं से भी गुरु बनाते हो तो पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि मैं चेला बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। कोई भी गुरु किसी भी मनुष्य, किसी भी इंसान को नहीं बोलता है कि तू मेरा चेला बन। ये कभी नहीं बोलता है। किसी गुरु को चेला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं वो बनाते हैं। अगर कोई भी चेले के मन में शिव योग से अगर कोई भी चेले के मन में अगर शिव योग से अगर योग लिखा होता है, गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने का या मार्गदर्शन पे चलने का, तो उसका योग जरूर गुरु सोच लेता है कि ये बनने के लायक है, तो उसी को ही वो चेला बनाता है। लेकिन आजकल तो यार भाइयों, सब एक शब्द अगर गुरु ने दे दिया तो चेला समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा योद्धा बन गया, बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया, लेकिन ये उस चेले की भूल है। तो भाइयों, आप कहीं से भी गुरु बनाओ तो आत्मविश्वास जरूर रखो, गुरु पे भरोसा रखो, वो धीरे धीरे आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो ये आपकी सोच गलत है, ये खोपड़े से आप निकाल देना। गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग तो आदि है, अनंत है।
उसको धीरे धीरे ही आगे बढ़ाया जाता है। जय भैरवनाथ, जय माता कंकाली। अब मैं भैरव दंड मंत्र के बारे में बता देता हूँ आपको, वो ध्यान से सुनिए। और एक बात और, 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा है। आज से 15 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा है, तो सारे भगत अपने अपने गुरु की शरण में जाइए और उसका आशीर्वाद ग्रहण करिए। जय भैरवनाथ। अब भैरव दंड मंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। भैरव भैरव महाभैरव, ध्यान से सुनिए, लिख लेना नहीं तो। भैरव भैरव महाभैरव, प्रथमा भैरव आकाश भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। द्वितीया भैरव पाताल भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। तृतीया भैरव रूरू भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। चतुर्थ भैरव चंड भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। पंचम भैरव काल भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। षष्ठम भैरव बटुक भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। सप्तम भैरव योगिनी भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। अष्टम भैरव हाथ मंड भैरव हाथ, पर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। ये अष्ट भैरव का वर्णन है। अष्ट भैरव, ये भैरव दंड मंत्र है ये। इससे आप, इसकी साधना होती है, इसका प्रयोग विधि भी अलग है, इसकी साधना सिद्धि भी अलग है, लेकिन इसका मैं आपको प्रयोग और सिद्धि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कितना लाभ और कितना हानिकारक है ये मैं नहीं बताता हूँ। जो अगर इसके बारे में जानना चाहता है तो हमारे आश्रम पे पधार सकते हो। अगर मेरे को ऑनलाइन पे या गूगल पर या मैप्स पर मेरे को अगर देखना चाहते हो पूरा प्रोफाइल, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए नहीं आता हूँ कि लोग मेरे बारे में भड़क जाते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ जो सूखी बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ मैं, इसलिए लोग मेरे पे जलते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम आता हूँ। तो अगर मेरे को आप मैप्स पे या गूगल पे भी देखना चाहते हो तो बड़ी अंग्रेजी में या बड़ी ABCD में आप लिखो ओघड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो मेरा पूरा प्रोफाइल आपको आ जाएगा। जय भैरवनाथ।